ताला तोड़ो। एनजीओ को इन्फॉर्म करो। जी सर। लेकर चलो इन्हें। तुम्हारा नाम क्या है? सीमा। बेटा तुम्हें वहां पर कौन लेकर गया था? किसी ने कोई जबरदस्ती की तुम्हारे साथ? देखो घबराओ मत, बताओ। अच्छा ठीक है, तुम्हारा घर कहाँ है? दुलतपुर गांव। घर में कौन कौन है? मेरी दी, उसके 2 बच्चे और मेरा जीजा। पानी से सही सलामत घर पहुंचा के। बेटा आप इनके साथ जा सकती हैं, घबराइए मत। लेके जाओ। नहीं, मुझे घर नहीं जाना, मुझे घर नहीं जाना। वो मुझे मार देगा। वो सर, मेरा जीजा ना बहुत खराब है। वो मेरी बहन के बच्चों को भी मार देगा। अच्छा, मेरी बहन को भी मार देगा। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक, पानी पियो पियो आराम से, आराम से। ठीक है ठीक। तुम्हारे जीजा और तुम्हारी बहन का नंबर है तुम्हारे पास? नंबर नहीं है, वो गांव के पंचायत के पीछे उनका घर है सर। तुम्हारे जीजा जी का नाम क्या है? श्री हरि चौरसिया। इन्हें हॉस्पिटल लेके जाओ और डॉक्टर से कहो तुरंत इनका चेकअप कराएं। हाँ? और वहां से मैडम के एनजीओ लेके जाना, ठीक है? बेटा तुम जाओ आराम से, घबराओ मत। सर इस लड़की को हमने जहाँ से रेस्क्यू किया था उस घर में कोई मुरली तिवारी नाम का लड़का रहता है, किराए पर। फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। इस मुरली और श्रीहरि के बारे में पता करो और ये भी पता करो कि ये लड़की अपने जीजाजी से इतनी घबराई भी क्यों है और वाकई में इसकी बहन और इसके बच्चों को कोई मारना चाहता है कि नहीं। जी सर। गीता कहाँ रह गई? नेहा और पल्लवी को लेकर तो उसे अब तक आ जाना चाहिए था। The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. Switch off. The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. क्या? भाई साहब ये मेरी बेटी नेहा है, इसे देखा है आपने? हाँ, इनका मम्मी छुट्टी के बाद आई थी, ले गई। मैडम मेरी 4 महीने की बेटी है, वो आपके डे केयर में आती है। गीता मैडम की बेटी ना? जी मैडम। गीता मैडम आई तो थी अपनी बड़ी वाली बेटी के साथ जो कि स्कूल ड्रेस में थी। वो आए, पल्लवी को लेकर चले गए। चले गए? जी। The number you are trying to call is currently switched off. पता क्या है तुम्हारा? श्री हरि चौरसिया। पुलिस का नाम सुनकर तुम भाग न जाओ, इसलिए झूठ बोलकर पता पूछना पड़ा तुम्हारा। लेकिन मैं क्यों भागूंगा? मैंने क्या किया? वो तो तुम ही बताओगे।
तुम्हारी सारी सीमा हमारे पास है, बहुत डरी हुई है और तुमसे मिलना भी नहीं चाहती। वो कह रही है तुम उसे जान से मार दोगे, यहाँ तक कि अपने बीवी बच्चों को भी। कहाँ है तुम्हारे बीवी बच्चे? वो तो सीमा ही बताएगी साहब। मैंने अपने बीवी बच्चों के गायब होने की थाने में रपट भी लिखवाई है। रुकिए दिखाता हूँ। ये लीजिए देखिए, 2 महीने पहले सीमा भाग गई थी और उसके 15 दिन बाद 15 दिन बाद मेरे बीवी बच्चे गायब हो गए। मेरे साथ एक के बाद एक उस गांव में बुरा होने लगा। बाबा जी के कहने पर मैंने वो गांव छोड़ दिया, लेकिन चंदू मोबाइल वाले को अपना नंबर देकर गया था ताकि कोई मेरे बारे में पूछ रहा है तो उसे पता चल सके। आप ही सोचिए साहब, अगर मैंने कुछ गलत किया होता तो मैं अपना नंबर देकर क्यों आता? लेकिन सीमा तो हमें कुछ और ही बता रही है। सीमा ही मेरे बीवी बच्चों को फुसला कर ले गई है साहब। आप एक बार, सिर्फ एक बार मुझे उससे मिला दीजिए, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ सर, ये श्रीहरि का पता चल गया है, लेकिन ये श्रीहरि तो सीमा पर इल्जाम लगा रहा है। कह रहा है कि उसकी बीवी बच्चों को सीमा लेकर चली गई और वो खुद सीमा से मिलना चाहता है। फिलहाल सीमा महिला एनजीओ में, उसकी हालत काफी बुरी है, डॉक्टर्स की निगरानी में। तुम एक काम करो, जब तक सीमा की तबीयत ठीक नहीं हो जाती, तुम गांव वालों से श्रीहरि और सीमा के बारे में पूछताछ। ठीक है सर। मिस्टर आनंद जी मैं सीनियर इंस्पेक्टर हिमांशु रावत। आपने अपने बीवी बच्चों की मिसिंग कंप्लेन दर्ज करवाई थी? जी जी सर, कुछ पता चला क्या? फिलहाल तो नहीं, लेकिन उनके फोटोज हमने आसपास के थानों में सर्कुलेट कर दिए। हमने तुम्हारे ससुर के फोन के बारे में पता किया, 1 महीने से नंबर बंद है। तुम्हें इसके बारे में कुछ पता नहीं था? नहीं सर, मेरी उनसे बातचीत नहीं होती। तुम्हारा बीवी के साथ कोई झगड़ा हुआ था? देखो हिचकिचाओ मत, बेझिझक बताओ। नहीं सर, मेरा उसके साथ कोई झगड़ा नहीं था, हमने तो आपस में बहुत प्यार था। कल ही की तो बात है। और आशा दीदी लग गई काम पे? तुम्हें पता है कितनी औरतें मेरा इंतजार करती रहती है, कहती है आशा दीदी आएगी, आशा दीदी आएगी। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं मेरा नाम ही भूल जाऊंगी कि मेरा नाम गीता भी है। लेकिन इस बार मैंने सबको कह दिया कि मुझे आशा दीदी नहीं, मुझे गीता दीदी ही बुलाया करो बस। भैया मुझे मत बोल देना कि मैं भी तुम्हें गीता दीदी बोलूं। अच्छा, गीता दीदी बुलाओगे आप मुझे? आप तो मुझे गीतू ही बुलाया करो। तो देखिए मैं साधारण हूँ, फिर भी गीता ने मुझे पसंद किया, मुझसे शादी की। गीता एक बात पूछूं? मैं कम पढ़ा लिखा हूँ और मेरे पास कोई अपना काम भी नहीं है, तो बस भाई के काम में हाथ बटाता हूँ, फिर भी तुमने उससे शादी के लिए हाँ की। आनंद, इंसान का दिल साफ होना चाहिए, बस उतना ही काफी है। फिर तो मैं गीता से बेइंतहा प्यार करने लग गया सर, और गीता भी मुझे उतना ही प्यार करती थी। और उसके बाद हमारी शादी हो गई, वो वक्त पंख लगाकर उड़ता चला गया और हम दो बच्चियों के माँ बाप बन गए। अब तक का जो कुछ भी तुमने बताया उससे कुछ ऐसा तो जाहिर नहीं होता जिसकी वजह से तुम्हारी बीवी तुम्हारे बच्चों को लेकर निकल जाए। तुम्हारे सास ससुर के साथ कैसे रिश्ते थे? सर मेरे ससुर को मेरा और गीता का मैच पसंद नहीं था। इस आनंद में ऐसा क्या है जो तुम इस लड़के को इतना पसंद कर रही हो? पापा, आनंद बहुत अच्छा लड़का है, लाखों में एक है वो। और पैसे का क्या है पापा, वो तो आता जाता रहता है। ठीक है, उनका एड्रेस दीजिएगा, उनसे जाके बातचीत करनी पड़ेगी। जी सर। तुम्हारे माँ बाप हैं? जी सर, वो शेखर कॉलोनी में रहते हैं। गीता और उनकी बातचीत नहीं होती थी तो गीता वहां तो नहीं जा सकती। ठीक है, उनका फोन नंबर और एड्रेस देना, उनसे क्रॉस चेक करना होगा। जी। श्रीहरि के माँ बाप नहीं थे ना, तो श्रीहरि की शादी नहीं हो रही थी। और एक दिन अमरोहा से कुछ लड़कियां हमारे गांव में मेकअप का सामान बेचने आई। फिर एक दिन हमारे गांव में बहुत बड़ा आंधी तूफान आया। सरपंच ने उन लड़कियों को श्रीहरि के घर पे ठहराया था और उसी में से एक लड़की थी नसीमा। और श्रीहरि को पहले ही नजर में नसीमा से प्यार हो गया। नसीमा और श्रीहरि में क्या संबंध है?
साहब नसीमा ही थी जिसकी शादी श्रीहरि से हुई और शादी के बाद नसीमा लीना बन गई। लीना बहुत ही अच्छी औरत थी। वो हमारे गांव में टिकली, बिंदी, लिपस्टिक, पाउडर, श्रृंगार का सामान बेचने आती थी और साथ में हमें इस्तेमाल भी करना सिखाती थी। आप लोग कुछ लगाओ या ना लगाओ, ये 3 चीजें लगानी तो बहुत जरूरी है। पहली काजल, दूसरी लाली और तीसरी टिकली। इसे लगाने से हम औरतों का रूप देवी स्वरूप हो जाता है। एक तरीके की लाली बिंदी नहीं लगाते हैं, तीज त्योहार पे अलग और शादी ब्याह में अलग लगाते हैं। मेरे पास तो हर कलर की है। लीना बहुत ही मेहनती और भली औरत थी साहब। ये श्रीहरि बहुत शक्की था। साली, जब तुझे पता था कि आज रात शादी वाले घर में रुकना पड़ेगा तो अकेले क्यों आई? जो बोला था ना, जब भी घर से बाहर निकला करे विधि को लेकर निकला कर। विधि बच्ची है, वो रात में परेशान हो जाती है। ये मैं उसे अपने साथ लेकर नहीं आई। मुझे क्या लगता है, मुझे नहीं मालूम शादी वाले घर में कौन कौन आता है और अकेली औरत क्या क्या करती है। जो बोला करूँ सुना कर, वरना ये काम धंधा और आजादी सब बंद करवा के ना घर पे बिठा दूंगा। हाँ, मैं अपनी पत्नी पर शक करता था, और कैसे ना करता। गांव के लोग ना जाने उसके बारे में क्या क्या बातें करते थे। जरा अपनी औरत पर कड़ी निगाह रख। इतना सज धज कर गांव की कोई औरत रहती है क्या? रात बिरात कहीं भी रुक जाती है, फैशन वाले कपड़े पहनती है। तुम्हारे यहाँ भी परदेश से आई थी, कहीं ऐसा ना हो फिर किसी के साथ परदेश भाग जाए। कहीं तुम्हारे शक और बार बार की डांट फटकार की वजह से तुम्हारी बीवी वाकई में तुम्हारे बच्चों को लेकर कहीं चली तो नहीं गई? जाना होता तो पहले चली जाती सर। 2 बच्चे पैदा नहीं करती, ये जरूर उसकी बहन सीमा की करतूत है। पहले तो वो खुद भाग गई और फिर मेरे बीवी बच्चों को भी गायब कर दिया और मुझ पर इल्जाम लगा रही है कि मैं उन्हें जान से मारना चाहता हूँ। ऐसा तो कोई बदला या दुश्मनी निकालने के लिए कर सकता है, या फिर कातिल पेशेवर भी हो सकता है, या फिर किसी ने सुपारी ली हो आनंद को मारने के लिए। अफसोस की बात यह है कि हमें शक तक नहीं हुआ कि आनंद की जान को खतरा था। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि गीता के माँ बाप ने गीता और उसके बच्चों को अपने पास बुला लिया हो और इधर चुपके से आनंद को मरवा दिया हो सकता है। फिलहाल बॉडी को पंचनामे के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजो और आसपास चेक करो कोई मर्डर वेपन मिलता है कि नहीं मिलता। और इस गीता के बाप की अच्छी तरह से खबर है। ओके साफ। अचानक से हमारे पर 2 केसेस सॉल्व करने की जिम्मेदारी आ गई। पहला, सीमा का केस, जो इस वैशी समाज में कहां घूम रही थी और उसका ये डर कितना जायज था कि उसकी बहन लीना चौरसिया उर्फ नसीमा और उसके 2 बच्चे विधि और पलक की जान को खतरा है। और दूसरा केस था गीता वर्मा और उसकी 2 बच्चियों का गायब होना और मिसिंग कंप्लेंट के दूसरे दिन ही उसके पति आनंद वर्मा का मर्डर हो जाना। हमने दोनों केसेस में 2 अलग अलग टीमें बनाई और अपनी जांच पड़ताल शुरू की। सर, ये श्रीहरि और सीमा दोनों के बयान एक दूसरे से उल्टे हैं। ये दोनों तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मेरा जीजा मेरी बहन के बच्चों को और मेरी बहन को मार देगा, वो मुझे भी मार देगा। सीमा ही मेरे बीवी बच्चों को फुसला कर ले गई। ऐसा कहीं ऐसा तो नहीं इनकी लड़ाई में कोई और बाजी मार गया? सर, मुझे कोई 2 ही पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। क्या? या तो लीना घर छोड़कर भाग गई है या फिर कोई तीसरा ही सच है जो हमारी पकड़ में नहीं आ रहा है। इस लड़के मुरली के बारे में पता क्या, जिसे सीमा हॉस्टल में मिलने गई थी? नहीं सर, लेकिन एनजीओ के हेड से मैं लगातार टच में हूँ। मैंने भी बाकी पुलिस स्टेशन में पता किया है। इस लीना की कोई मिसिंग लीड नहीं मिल रही है। उसके फोटोग्राफ्स बाकी पुलिस स्टेशन में ऑलरेडी सर्कुलेट कर दिए। सर, सीमा की मेडिकल रिपोर्ट में कोई इमीडिएट रेप साइंस तो है नहीं, लेकिन ये जरूर लिखा है कि अपनी उम्र से ज्यादा सेक्सुअली हाइपर एक्टिव है। सर, ये बात तो और कंफ्यूजन बढ़ा रहा है। या तो अब सीमा कुछ और बोले या तो वो लड़का मिले मुरली, तभी कुछ क्लियरिटी मिल सकती है। आपकी बेटी गीता और उसके बच्चे कहाँ हैं? अपने पति के साथ होगी और बच्चे भी उनके साथ में ही होंगे। आपके दामाद का मर्डर हो गया है, आप दोनों को क्या लगता है उसको कौन मार सकता है? पता नहीं सर, वो तो इतना नाकारा और निकम्मा था कि उसके तो हजारों दुश्मन रहे होंगे। पापा, वो आनंद को 5 लाख रुपए की जरूरत है। तो दहेज में कुछ नहीं लिया तो अब ऐसे ऐसे पैसे निकलवा रहा है। ये लो 5 लाख रुपए हैं, समय से लौटा देना। हम उसके बहुत पीछे पड़े, लेकिन वो हमेशा आजकल करता रहा। आखिर में परेशान होकर मैंने उसे गुस्से में एक दिन लताड़ा, तो फिर वो आधम का। क्या लगा था आपको लेके भाग जाऊंगा? तो दामाद ने पता है क्या क्या करते हैं, लेकिन आपने 5 लाख में दम तोड़ दिया।
आज से हमारा आपका कोई रिश्ता नहीं, सब खत्म। वो दिन था और आज का दिन बस 30 त्योहार पे ही बेटी से राम राम होता था। यहाँ तक कि हमने अपनी छोटी नातिन का मुंह देखा था। अपने रिश्तों में सुलह के लिए कभी आनंद के माँ बाप की मदद नहीं ली आप लोगों ने? सर जब जड़ ही कट गया तो फिर टहनियों को जोड़ के क्या फायदा। खिड़की के बाहर देखो। ये कौन है? कौन है वहां पे? ये कौन है? ये सर मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ। प्यार करते हो? नाम तक नहीं जानते? सर मैंने उसे एक नाम दिया है, परी। बकवास मत करो, सच बताओ क्या हुआ? सर मैं सच कह रहा हूँ, मैं परी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं ही उसे अपने रूम में लेकर आया था। अगर ऐसी बात थी तो जब हम एनजीओ में आए थे तो हमसे मिलने आना चाहिए था ना? जी सर आना चाहिए था। तो क्यों नहीं आए? बोल, सच क्या है? तू उसका इस्तेमाल कर रहा था या उसे भगा कर लाया था? उसकी बहन और बच्चियां कहाँ हैं? बोल। सर मैं सच कह रहा हूँ, कसम से मुझे इस मामले में कुछ भी मालूम नहीं, बल्कि मैंने सोचा कि मैं आपके पास आऊं, लेकिन मेरे मामा जी ने मुझे रोक दिया था। एक नई कहानी। कहाँ है तेरे मामा जी? बुला के ले क्या? सर वो इसी थाने में हेड कांस्टेबल है। कौन? गिरधर शर्मा? कमाल है गिरधर जी, अब 2 साल में रिटायर होने वाले हैं और ये मिसाल कायम करेंगे आप पुलिस वालों के लिए कि पुलिस वालों से भागो और क्या फायदा हुआ? आपका भांजा पकड़ा गया, अब अपने ही हाथों इसे हवालात में बंद करेंगे आप। एक नाबालिग लड़की का मामला है। सर सीमा ने अपने बयान में ऐसा कुछ भी नहीं कहा था कि वो मुरली को जानती है, उसे प्यार करती है। ऐसे में मुरली हमारा प्राइम सस्पेक्ट है। हो सकता है कि सीमा की बहन और उसकी बच्चियों को गायब करने में इसका कोई कनेक्शन हो। सुन लिया आपने? अब ले जाके बंद कीजिए इसे हवालात में, जाइए। सॉरी सर, मुरली अभी पढ़ रहा है, इन सब झमेले में फंसेगा तो मुश्किल में पड़ जाएगा, इसलिए मैंने इसे मना किया था, मैंने इसे समझाया भी था। समझाया था ना, लेकिन समझा नहीं है, अब फंस गया। ले जाइए इसे। मामा मामा मैंने कुछ नहीं किया। तू घबरा मत, मामला ठंडा होने दे, मैं सब देख लूंगा। तेरा मामा अभी जिंदा है और इसी पुलिस में है, समझा? गीता के माँ बाप से मिलने के बाद आनंद का एक अलग ही रंग सामने निकल के आया है। उन लोगों का कहना है कि आनंद अच्छा आदमी नहीं था और आनंद की वजह से तंग आके गीता घर छोड़कर चली गई होगी। से वो लोग इस बात से भी इनकार नहीं कर रहे थे कि गीता आनंद का मर्डर कर सकती है। क्या? लेकिन आनंद की बातों से तो कुछ ऐसा नहीं लगा। सर इन दोनों परिवारों के बीच पिछले 1 सालों से बातचीत नहीं चल रही थी और गीता का भी अपने माँ बाप के घर आना जाना नहीं था। फिर इन दोनों के फोन्स क्यों बंद थे? सर उन लोगों ने अपना नंबर बदल लिया था, मैंने नए नंबर के कॉल डिटेल्स निकलवाने के लिए बोल दिए हैं। सर मैंने आनंद के पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म कर दिया है। एक काम करो, इस गीता और आनंद के भी कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ, ये दोनों हस्बैंड वाइफ काफी सस्पिशियस लग रहे हैं मुझे। सर हाँ पंडित आप। पंडित ये सीमा और श्रीहरि के केस में कोई डेवलपमेंट? सर हमारे खबर बताओ मुझे। नहीं दी मैं मेरी थी और मैं पलक और विधि को कैसे अपने पास रख सकती हूँ? ये कैसे गायब कर सकती हूँ? मैं तो खुद तुरा के रेड लाइट एरिया में मर चुका। अच्छा ये बताओ तुम्हें वहाँ रेड लाइट एरिया में कौन लेके गया था? मुरली शर्मा? नहीं हाँ? मुझे वहाँ मेरी जीजा श्रीहरि चौरसिया लेके गया था, वही लेके गया था मुझे वहाँ। बस बेटा बस ठीक हो जाएगा।
चौरसिया, अब तेरा खेल खत्म। झूठ बोलता है तू। अपनी साली को रिलाइट एरिया में बेच दिया तूने। चल थाने। सब सुनिए सब, आप ये कह क्या रहे? सीमा है कहाँ? वो झूठ पे झूठ बोलती जा रही है और आप उसकी बात मानते जा रहे हैं। मैंने उसे रेड लाइट एरिया में नहीं बेचा, मैंने तो उसे बल्कि बलात्कारियों के चंगुल से छुड़ाया था। सीमा है, इसे हाथ मत लगाना, वरना जान से मार दूंगा। देखो आगे मत आना, मार दूंगा। पीछे आगे मत आना। सीमा ये ले, चल चल उठ, जल्दी आ, चल। देखो हमें जाने दो, हम तुम्हें माफ करते हैं। हम गांव में किसी को नहीं बताएंगे और तुम भी किसी से मत बताना। चल 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 चल। और अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो दुलारपुर गांव में इन 2 लड़कों के बारे में किसी से भी पूछिए, या फिर आप उन्हें गिरफ्तार कीजिए, वो खुद उगलेंगे। हमें जो करना है वो करेंगे, लेकिन तुम्हें जो करना था तुमने वो नहीं किया। थाने में आकर रिपोर्ट लिखवानी थी तुम्हें। साहब वो दूसरी जाति के हैं और बड़े लोग हैं, मैं कब तक उनसे लड़ता। और सीमा का भविष्य बचाने के लिए भी मैंने ये बात दबा दी। सलाम साहब, ये बिन्नी आनंद के पिता के घर पे काम कर रही है। क्या जानती हो बोलो? आनंद और वरुण के बीच लड़ाई हुई थी और वरुण ने आनंद को जान से मारने की धमकी भी दी थी साहब। देखो भैया, ना तो हमको जमीन से उपजा अनाज मिलता है और ना पैसा। इस घर में हम रहते नहीं हैं, किराया देना पड़ता बाहर अलग। इसलिए बंटवारा कर दो, ज्यादा अच्छा होगा। जा अपने बीवी से प्रॉपर्टी मांग। ये तब नहीं सोचा जब उसके चढ़ाने पर तू घर छोड़कर निकल गया था। अरे ऐसी बीवी अगर मेरी होती ना, मिट्टी का तेल डालकर जला देता उसे। बस भैया, मेरी गीता के बारे में एक शब्द मत बोलना, नहीं तो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। जा, तू क्या बर्दाश्त करेगा साला चोरू का गुलाम। भैया बोला नहीं, जाने तो मार दूंगा मैं। इसके आगे प्रॉपर्टी का एक लफ्ज भी निकाला ना, तुझे, तेरी बीवी और बच्चों को सबको जान से मार दूंगा मैं, समझा? मेरे बेटे को कहाँ लेके जा रहे हैं सर? आपके बेटे ने आनंद को जान से मारने की धमकी दी थी। सर मेरी वरुण ने कुछ नहीं किया सर। वो क्या किया है क्या नहीं वो हम थाने में देख लेंगे, समझ में आया? सर मेरा बेटा मासूम है सर सुनिए सर उसको मेरे वरुण ने कुछ नहीं किया है सर वरुण। सर मेरा विश्वास कीजिए, मैंने आनंद और गीता को नहीं मारा सर। हाँ सर, मैंने उनको जान से मारने की धमकी जरूर दी थी सर। तू हमारा प्राइम सस्पेक्ट है, समझा? जब तक केस सॉल्व नहीं हो जाता तो यही रुकेगा। इसके कॉल रिकॉर्ड चेक कर, पता चल जाएगा किसे सुपारी दी थी। सेल नंबर बोल, फोन नंबर। तो बेबुनियाद साबित हुए थे। श्री हरि के खिलाफ हमारे पास कोई भी सबूत नहीं और ऊपर से सीमा भी हमसे बातें छुपा रही। खैर, हमने मुरली शर्मा को छोड़ दिया। दूसरे केस में गीता और उसके बच्चों का कुछ पता नहीं चल पा रहा। आनंद के कातिल तक पहुंचने के लिए कोई सुराग नहीं मिल पा रहा। अब बस गीता और आनंद के कॉल रिकॉर्ड्स का इंतजार। हम सदर थाना हरदोई में परेशान थे। ये हमारी परेशानी में और इजाफा हो गया। सर मैंने ही फोन किया था, वो उधर देखिए। आप लोग पीछे हटिए। काफी दिन हो गए, बदबू आ रही है। बॉडीज बाहर निकालो। तीनों बॉडीज के सर कटे हुए हैं और बॉडीज बुरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी हैं। सर कटी लाशें। आसपास का पूरा इलाका अच्छे से छान मारो, देखो सर कहां पर है। चलो सर सुनो, इधर आओ। यस सर। ये सब कुछ देख के तुमने फोन किया था ना हमें? यस सर। कहाँ रहते हो? सर मैं रोज यहाँ से आसपास से गुजरता हूँ। ये ड्राम महीनों से यहीं पड़े। महीनों से यहीं पड़े हैं? यस सर। लेकिन ये ड्रम्स आए कहाँ से? सड़क का काम चलने के बाद ये ड्राम यहीं पर ही है, कोई लेके नहीं गया। ठीक है। ओके सर। अगर ड्रम्स पहले से यहाँ रखे हुए थे, इसका मतलब कोई लाशों को लेकर यहाँ आया, ड्रम्स में लाशों को ठिकाने लगा और निकल गया। अब सवाल ये है कि हमारे पास 2 मिसिंग कंप्लेन है। एक श्रीहरि की पत्नी लीना और उसकी 2 बच्चियां, और दूसरा आनंद की पत्नी गीता और उसकी 2 बच्चियां।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर, हाईवे के किनारे मिली लाशों को पोस्टमार्टम के लिए सदर हॉस्पिटल भेज दिया है। सारे क्राइम एरिया को अच्छी तरह से तलाशा गया है, डॉग स्क्वाड की मदद भी ली गई है, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला सर। वो कटे हुए सर के बारे में भी कुछ पता नहीं चला। आसपास कोई सीसीटीवी फुटेज का सोर्स? नहीं सर। लेकिन सर, यहाँ के लोकल अखबारों और न्यूज चैनल ने इस न्यूज को काफी गंभीरता से कवर किया है। मामला काफी संगीन है। इससे पहले मामला तूल पकड़े, हमें ये पता करना होगा ये लाशें किसकी और किसने इतनी बेदर्दी से इन्हें मारा है और क्यों मारा। साहब जी। सर, हाँ पांडे। हरदोई दुलारपुर हाईवे के पास में जो 3 सरकटी लाशें मिली थी, उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया है। महिला की उम्र 34 से 37 साल के बीच है। एक लड़की है जिसकी उम्र 5 से 6 साल है और जो सबसे छोटी है वो 3 से 4 महीने की है। आपसे रिलेशन कंफर्म करने के लिए डॉक्टर ने डीएनए टेस्ट के लिए भी भेजा है। और दोनों ही केसेस के अंदर उम्र एक ही है। एक काम करो, श्रीहरि को बुलवाओ शिनाख्त करने के लिए बॉडी की। अगर उससे शिनाख्त नहीं हो पाती है तो गीता और आनंद के पेरेंट्स को बुलाओ शिनाख्त करने के लिए। जी सर। पहचान करो, महिला के पीठ पर एक पैदाइशी काला निशान भी है। साहब, उस कम्युनिस्ट सीमा ने मेरे बीवी बच्चों को मरवा दिया था। सर, श्रीहरि ने लाश की पहचान कर ली है, लेकिन वो तो सीमा को दोष दे रहा है। ठीक है, फिर सीमा को वहां पर लेके जाओ। दोनों का आमना सामना करवा, आपस में लड़ेंगे, सच खुल के सामने आ जाएगा। मार दिया तूने मेरी दीदी और बच्चों को, मार दिया तूने। मैंने मारा? अरे तूने अपने किसी यार के साथ मिलकर मारा होगा, धंधे वाली। मत बोल मुझे धंधे वाली। किसने बनाया मुझे धंधे वाली? तूने बनाया, तूने बनाया। पुलिस को सब पता है कि तेरा बलात्कार हुआ था और तुझे मैंने बचाया था। तुमने मुझे बचाया था? फिर क्या किया था तूने मेरे साथ? हाँ, क्या किया था तूने मेरे साथ? आज तक मुझे अपनी दीदी की जान की परवाह थी, इसलिए किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन आज मैं सब कुछ बोल दूंगी, सब कुछ बोल दूंगी मैं। ये क्या कर रहे हो जीजू? कुछ नहीं समझा कर। किसी को बताना नहीं, और अगर किसी को बताया है ना तो तेरी दीदी और उसके बच्चों का गला काट दूंगा। और वैसे भी तेरी बात पर यकीन कौन करेगा? एक बार इस्तेमाल हो चुकी है, दोबारा तेरा इस्तेमाल करने में कोई पाप नहीं। साहब, ये मेरे साथ रोज जबरदस्ती करता था। जब मेरी दीदी नहीं रहती थी ना तो दिन में 3 बार जबरदस्ती करता था साहब। ये झूठ बोल रही है साहब, बिल्कुल झूठ बोल रही है। ए चुप, मैं सच बोल रही हूँ। और जब इसका मन भर गया ना साहब, तो इसने मुझे वो पिंकी को भेज दिया। मैं आखिरी बार किसी से नहीं मिल पाई। अपनी दीदी अपन को देख ही नहीं पाई। कौन पिंकी? सब मैं किसी पिंकी को नहीं जानता। ये हमेशा आपको मेरे खिलाफ नई नई कहानियां सुनाती रही है और आज फिर एक कहानी सुना रही है साहब। झूठ बोल रही है साहब, मेरा यकीन करो, ये बलात्कारी है। ये झूठा है नंबर का। इसने मेरी दीदी और बच्चों को मार दिया। ये श्रीहरि और सीमा जरूर कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। इनके बयान मैच नहीं हो रहे। जब तक इनके बयान मैच नहीं होते इनको क्लीन चिट दिया नहीं जा सकता। सर, ऐसे में तो हम दोनों में से किसी के ऊपर केस नहीं बना सकते। अगर केस बनाओगे ना तो कोर्ट के अंदर डिफेंस तुम्हें सुनाएगा। सर, अभी भी हमारा प्रॉब्लम वही है कि इन 3 सरकटी लाशों का कातिल कौन है, यानी श्रीहरि की पत्नी लीना और उनकी 2 बेटियां पलक और विधि। सर, अरज ये है आनंद और गीता के कॉल रिकॉर्ड। कुछ सस्पिशियस? सर, आनंद की इन दोनों नंबर्स पे बहुत ज्यादा बातचीत होती थी। इन दोनों नंबर्स में से एक नंबर किसी पिंकी के नाम पे रजिस्टर्ड है। पिंकी? कोई फोटो या एड्रेस है? ये सर, ये रही फोटो और एड्रेस है नागपुरा रेड लाइट एरिया। ये पिंकी? सर। पांडे, हम एक दूसरा केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं।
उसमें एक बंदा आनंद वर्मा, उसका मर्डर हो चुका है। उसके कॉल रिकॉर्ड्स के अंदर पिंकी का नाम आया और फोटो है ये सीमा उर्फ लाजो। पता करो क्या चक्कर है और ये आनंद वर्मा को कैसे जानती। जी सर। इसी नंबर पे कुछ नोटिस सर एक और नंबर है जो उर्मिला के नाम पर रजिस्टर्ड है। इस पिंकी के बारे में तो हम जानते हैं, उर्मिला के बारे में पता करना होगा। मैं पता करता हूँ सर। और इस गीता के केस के बारे में कुछ पता चला? सर गीता के कॉल रिकॉर्ड्स में ये 2 नंबर है। इन दोनों नंबर्स पे गीता की बहुत ज्यादा बातचीत होती थी और इन दोनों नंबर्स में से ये नंबर डॉक्टर करण के नाम पर रजिस्टर्ड है। मैं डॉक्टर करण से मिलने जा रहा हूँ सर। ठीक है, और इस उर्मिला को थाने बुला के लेके आओ। साहब। क्या आनंद की मौत हो गई? जी, उसने अपने बीवी बच्चों की कंप्लेंट लिखवाई थी, उसके बाद उसकी मौत हो गई। जानती हैं आप इनके बारे में? सर आनंद मेरे भाई का दोस्त था, इसलिए मैं भी उसे जानती थी और अभी कुछ दिन पहले ही गीता और आनंद से मैं मिली थी। गीता भैया बताते हैं कि आनंद स्कूल के सबसे शर्मीले लड़के थे। शर्मीलेपन का तो नहीं पता, हाँ पर बोलते अभी भी कम है। वो उसने तो मेरे बारे में बता दिया, अब उसकी सुनो। वो ना मेरे बैग से टिफिन निकाल के इंटरवल से पहले ही क्लास में सबसे पीछे जाके खा जाता। चलो एक सेल्फी हो जाए, भैया को भेजते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं। सर ये उस दिन की फोटो। सर गीता को मैं 2 सालों से जानता हूँ। उसके दूसरे बच्चे की डिलीवरी मेरी क्लिनिक में हुई थी, लेकिन बात क्या है सर? देखिए गीता और उसके बच्चे काफी दिनों से गायब हैं। उसके पति आनंद का मर्डर हो गया। ओह गॉड, ये तो बहुत बुरा हुआ है। आपको क्या लगता है गीता अब कहाँ जा सकती है? सर मैं क्या कह सकता हूँ, आई विश आई कुड हेल्प यू। आपको लगता है गीता आनंद का मर्डर कर सकती है या फिर आनंद गीता का? या फिर कभी ऐसा हुआ हो कि गीता ने आपके साथ कोई राज शेयर किया हो? सर पर्सनली गीता ने कभी कुछ ऐसा जिक्र किया नहीं मेरे सामने, सो कांट से। हाँ सर, मैं आनंद वर्मा को जानती हूँ। वो सप्ताह में आता था एक दिन मेरे पास। नहीं कपड़े उतारने की जरूरत नहीं है, बैठकर कुछ बातें करते। बैठ जाओ। आप विस्की या बियर कुछ लेंगे? नहीं मैं ये सब नहीं पीता। लेकिन अगर हमने नहीं बेची तो शाम को आंटी हमें बहुत गालियाँ देती हैं और फिर। नहीं कोई बात नहीं, रख लो। क्या बातें करता था वो तुमसे? कुछ नहीं सर, बस यहाँ वहाँ की बातें करता था और चला जाता था। कभी अपनी पत्नी के बारे में कुछ बताया था उसने? नहीं। इस डॉक्टर करण और उर्मिला से तो कुछ नहीं निकल गया, लेकिन एक इत्तेफाक की बात निकल के आई सामने। ये लाजो जो हमारे पास दूसरे केस के सिलसिले में है, उसका आनंद के साथ कनेक्शन है। सर मुझे लग रहा है ये लाजो सीमा हमसे कुछ छिपा रही है, इसलिए मैंने बाकी को फिर से बुलाया है। राम राम हुजूर। बाकी इस आदमी और लाजो की कोई स्टोरी है क्या? है ना सर, इस आदमी को लाजो के आशिक मोंटी ने मारा था। मोंटी, वो हिस्ट्री शीटर मोंटी ठाकुर? हाँ सही बोल रहे सर। सर ये मोंटी ठाकुर फिलहाल जेल में है। छोटे मोटे चोरी वोरी करता रहता है, जेल के अंदर बाहर आना जाना लगा रहता है इसका। ठीक है तुम जा सकते हो। राम राम। जेल से ऑर्डर लेके मोंटी से पूछताछ कर, उसके पास आनंद को मारने का मोटिव है और शायद उसी ने गीता और उसके बच्चों को भी मारा। साहब मैं क्या आनंद को मारूंगा? खुद आनंद ने मुझे हैरान कर दिया था। मेरी वाइफ को मार दो, मैं तुम्हें फोटो भेजता हूँ। और उसके कहने पे तूने गीता को मार दिया? सर मैंने नहीं मारा, मैंने 1-2 दिन पीछा जरूर किया था। लेकिन फिर मैं मियां बीबी के पचड़े में नहीं पड़ा, और वैसे भी दूसरी चोरी के केस में 1 महीने से अंदर हूँ। अच्छा एक बात बता, तूने आनंद को कभी पूछा नहीं था वो गीता को क्यों मारना चाहता है? सर मैंने आपको बताया ना कि मुझे मियां बीबी के पचड़े में कोई इंटरेस्ट नहीं था। आनंद का मर्डर और गीता और उसके बच्चों का गायब होना एक रहस्य की शक्ल इख्तियार कर चुका था। वहीं लीना और उसके बच्चों की पहचान श्रीहरि कर चुका था, लेकिन उनकी हत्या किसने की अभी तक पता नहीं चल पाया था और ना ही उनके कटे हुए सर हमें मिल पाए थे।
समाज श्रीहरि और सीमा पर विश्वास नहीं हो रहा था मुझे, इसलिए मैंने उन्हें क्लीन चिट नहीं दी थी और ना ही वो लाशें उन्हें सौंपी थी। तभी उन लाशों की डीएनए टेस्ट रिपोर्ट हमारे पास आई और हमारी मुश्किलें और भी बढ़ गई। सर ये सरकटी लाश का डीएनए रिपोर्ट है। उन दोनों बच्चों की मां तो एक है पर बाप अलग है। क्या? तो इसका मतलब श्रीहरि एक बच्चे का बाप नहीं है। तो हो सकता है जो दूसरे बच्चे का बाप उसने इन तीनों का खून किया। बिल्कुल हो सकता है सर। लाश हमें हरदोई दुलारपुर हाईवे के आसपास मिली और लाश की कंडीशन देखते हुए यह तो साबित हो जाता है